हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लेके आए हैं बीएससी फाइनल ईयर का एक टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसे हम बोलते हैं रीफॉर्मेशन की अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं ये रीफॉर्मेशन की अभिक्रिया होता क्या है। तो जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराया जाता है, तब हमें क्या मिलता है, HCl और Zn की उपस्थिति में। ठीक है, जब अभिक्रिया होती है तो हमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सिल एस्टर। तब हम इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रीफॉर्मेशन की अभिक्रिया। तो हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म होता क्या। हमें क्या चाहिए, एक एल्डिहाइड या कीटोन समूह, और उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ कराना है। तो हम देखते हैं, पहले यहाँ पर हमने लिया है एक कीटोन समूह। ठीक है, एल्डिहाइड भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक कीटोन समूह लेते हैं। कीटोन समूह होता क्या है कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है ना, कोई भी दो RR समूह के साथ अगर जुड़ा रहता है तो हम इसको बोलेंगे कीटोन समूह। हम सभी जानते हैं, अगर एक ही R से जुड़ा है, यहाँ पर H है, तो हम इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कीटोन समूह लिए हैं, तो ये हमने कीटोन समूह ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक R समूह है और ये भी एक R समूह है, और ये क्या है आपका C डबल बॉन्ड O है। तो ये क्या हो गया हमारा कीटोन समूह। अब यहाँ पर हम देखते हैं एस्टर, ब्रोमो एस्टर किसको बोलेंगे। तो हम सभी जानते हैं C डबल बॉन्ड O और OH, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर H को हटाकर यहाँ पर जोड़ दे R, तो हम इसको बोलेंगे एस्टर समूह। ठीक है, OR जब हम जुड़ जाता है, OH को हटाकर OR जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है एस्टर समूह। तो इस एस्टर समूह में यहाँ पर एक क्या है, एक बॉन्ड और बनता है ये R का। ठीक है ना, ये यहाँ पर एथेन मेथेन कोई भी हम R एल्किल समूह ले सकते हैं। तो इस R में एक हाइड्रोजन को माइनस करके प्लस कर दें अगर उसकी जगह में Br ब्रोमो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आपका ये एस्टर समूह है। एस्टर समूह के जो पहले कार्बन है, ये इसके साथ यदि कोई भी चीज़ जुड़ा है, क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर बोला गया है अल्फा ब्रोमो और ये एस्टर। ठीक है, तो यही इसी कंपाउंड को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले कार्बन के साथ जुड़ा है ब्रोमीन, तो ये हो गया हमारा अल्फा ब्रोमो, और ये हो गया हमारा एस्टर समूह। ठीक है, तो हम इस प्रकार से हमने क्या लिया है, एक अल्फा ब्रोमो एस्टर समूह ले लिया है। अब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में, आपका जिंक और HCl की उपस्थिति में। तो होता क्या है, देखिए, जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपका कीटोन है, कीटोन में आपका ये डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, जैसे अभिक्रिया होती है HCl की उपस्थिति में, तो ये ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो जैसे ही ये प्लस माइनस चार्ज आता है, तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, आपके ऑक्सीजन के पास अटैक करेगा आपका ब्रोमीन, और दूसरा अटैक करेगा आपका यहाँ से Zn जिंक, और दोनों अटैक करके बना लेगा आपका, क्या बना लेगा, ये आपका OZn और Br। तो इस प्रकार से ये क्या बना लेगा, एक कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, आपका उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन है, कार्बन जो कि यहाँ पर प्लस आयन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ब्रोमो एस्टर जो बचा था, उसमें का जो एस्टर समूह है, वो एस्टर समूह कहाँ पर अटैक कर देगा, आपके ये प्लस कार्बन के पास। ये अटैक करके क्या बना लेगा आपका, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा और ये बना लेगा आपका पूरी तरह से एक अभिकर्मक। ठीक है, इस तरह से एक जो है अभिकर्मक बन गया। अब ये अभिकर्मक क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। अभिक्रिया में क्या कर लेगा, हाइड्रोलिसिस अर्थात जल के अणु का जुड़ना। तो हम देखते हैं जल के अणु में क्या पाया जाता है, H+ आयन में टूट जाता है और OH- आयन में टूट जाता है। तो ये क्या करेगा, OH+ आयन क्या करेगा, इस OZnBr को फिर से ये ब्रेक करेगा, और ये जो है Zn+ में टूटेगा और O- में। तो जो A+ में जो टूटा है, ये OH- के साथ मिल के क्या कर लेगा, ये यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपका निकल जाएगा यहाँ पर
ये देखिए ZN और Br और OH के रूप में ये प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या हमारे पास, ये यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और बना लेगा OH, और यहाँ पर फिर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आपका एस्टर समूह जो पहले जुड़ा है वो वैसा ही रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर OH बन गया और बाकी ये एस्टर समूह हो गया, और ये जो है आपका कीटोन समूह हो गया। ठीक है, कीटोन जो है ये जो है अल्कोहल समूह इसके साथ जुड़कर अल्कोहल समूह बना लेता है। तो अब हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सिल एस्टर। ठीक है, इसमें बीटा क्यों बोला गया है, तो हम सभी जानते हैं ये क्या है, आपका एस्टर समूह है। ठीक है, इतना एस्टर समूह है, इतना क्या है, आपका एस्टर समूह है। ठीक है, लेकिन इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, चूंकि एस्टर से पहला कार्बन यही जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये बीटा कार्बन, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको बीटा, क्योंकि बीटा के साथ क्या जुड़ा है, आपका OH क्रियात्मक समूह जुड़ा है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सिल, और ये क्या है आपका एस्टर। तो बीटा हो गया, ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सिल एस्टर। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं बीटा हाइड्रोक्सिल एस्टर, इसलिए इसको बोला गया है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सिल एस्टर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका रिफॉर्मेस्ट की अभिक्रिया। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा कि किससे बोला जाएगा, रिफॉर्मेस्ट की अभिक्रिया। जब एल्डिहाइड और कीटोन का अभिक्रिया कराया जाता है आपका अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ, तब वो बीटा हाइड्रोक्सिल एस्टर देता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफॉर्मेस्ट की अभिक्रिया। थैंक यू वेरी